ईरा भी नवरात्रि का प्रिपरेशन कर रही है, मौसी का हेल्प कर रही है, मासी का हेल्प कर रही है। ईरा उसी पे नहीं बैठना बेटा, वो तुम्हारा आसन नहीं है, वो भगवान जी का आसन है। हाँ वेरी गुड, नीचे बैठते गुड़िया। हाँ मम्मा बैठेगी उस पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिताज लाइफ। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे साइड से, मेरे पूरी फैमिली के साइड से। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। होप आप सभी बहुत अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे होंगे। पूरे देश में नवरात्रि की धूम मची हुई है, सारे लोग माता रानी की भक्ति में लगे हुए हैं। और ये जो मैं वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट डे का है जहाँ पे हम सारे भगवान के कपड़े चेंज करते हैं। हमारे घर में फर्स्ट डे ही चेंज किया जाता है, सारे भगवान के कपड़े चेंज होते हैं। तो ये सब चीज़ चेंज करके देखो दीदी ने कितने सुंदर से भगवान की दरबार को तैयार कर दिया है। पूरा खाओ, विकास तू वही है, अभी चेंज नहीं हुआ है, तेरा सूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे से मिलने मेरा सैलून स्टाफ आया है। मतलब जैसे इन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा और सुना कि मैं दिल्ली आई हूँ, और जो जैसे था वैसे ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे से मिलने आया। मतलब जैसे ही से पता चला है, अपने काम के बीच से ही मुझसे मिलने आया है। और यही चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में कमाते हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरे स्टाफ मुझे इज्जत देते हैं, मुझे बड़ी बहन या फिर अपनी माँ का रिस्पेक्ट देते हैं। इतना बड़ा ओहदा जब आपको मिलता है तो अपने स्टाफ से तो बहुत अच्छा लगता है यही चीज़ अपनी लाइफ में कमाई है। तो जैसे ही इन लोगों ने सुना कि मैं आई हूँ, 1 बाय 1 ये मेरे से मिलने आने लगे। तो ये अपने काम को छोड़ के मेरे से इन बिटवीन मिलने आया है। और यहाँ ईरा इवान भी देख के मतलब इन्हें बिल्कुल अननोन नहीं लग रहा था, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। मेरे से थोड़ा लेट होगी, हो जाएगी, बोलोगे ना फिर। रोज भी हमारे जैसा बज गए हैं 6 और दीदी गई है बाहर। तो मैं सोची मैं कुछ बना दूं, उसे सरप्राइज कर दूं। उसने मना किया था क्योंकि मेड आके सब कट करके चली गई है। तो मैंने सोचा कि मैं बना दूं। अभी बच्चे सोए हुए, ईरा अभी सोई हुई है, तो मेरे पास टाइम है। आज हम सबका फास्ट है, बट हम जो 9 दिन का फास्ट करते हैं उसमें हम रात में शुद्ध खाना खाते हैं। मतलब कि रोटी सब्जी हम प्रॉपर खाना खाते हैं, बट वो एकदम शुद्ध होता है। उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, उसमें तेल नहीं पड़ता है, सरसों का तेल। और उसमें सॉल्ट भी जो हम डालते हैं वो फ्रूट सॉल्ट खाते हैं। तो फ्रूट सॉल्ट भी हम सब एक बार लेते हैं जब हम अनाज खाते हैं। तो आरती करने के बाद हम ये फास्ट खोलेंगे। तो आप लोग कैसे करते हो आप जरूर से बताना। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। अभी 9 दिन माता रानी हम सब पे ब्लेसिंग अपना बनाए रखे। मैं यही कामना करती हूँ कि जितने भी लोग हैं सब पे अपनी ब्लेसिंग माता रानी बना के रखे और सबकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। जा रही हूँ मैं थोड़ा सा रोटी बना देती हूँ, बिकॉज क्या है कि दीदी आएगी। तो ये इसमें ना क्या होता है ना, आप किसी के हाथ का खा भी नहीं सकते हो, मतलब शुद्ध ही खाना होता है। तो आज सबका फास्ट है, मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है। तो सुबह से ऐसे तो फास्टिंग करते तो हम बहुत कम खाते हैं, मतलब कुछ भी बना लिया, चाय कुछ भी एक चीज बना खा लिए। बट जब जेंट्स करते हैं ना घर में, तो हमें 50 तरह की चीजें बनानी पड़ती है। तो आज सारे घर के जेंट्स फास्ट पे थे, और अर्शित आई का भी ऑलमोस्ट फास्ट ही था, क्योंकि सुबह उन्होंने पास्ता खाया, उसके बाद उनका मन नहीं कर रहा था, तो वो इडली उडली खा के रह गए। तो खाना प्रॉपर अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो चलो मिलती हूँ मैं, और आप सबको वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय।
तो ये अनदर स्टाफ है जो मेरे से मिलने आया है सैलून का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये तो एक दिन और आया था, बट मैं मिल नहीं पाई क्योंकि उस दिन हम बाहर गए हुए थे। इस टाइम पे, ये रात में 9:30 बजे का ये क्लिप है, इस टाइम पे आया। जैसे ही इसका काम ख़त्म हुआ वैसे ही मेरे से मिलने आया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मुझे अभी तक याद करते हैं और मेरे से कनेक्टेड हैं। और ये बहुत ही बड़ी खुशी होती है कि आपके मतलब जिन लोगों के साथ आप अपना समय बिताए हो वो लोग आपको हमेशा याद करते हो, आपसे कनेक्टेड रहे। तो ये सुनने के साथ ही मतलब ये आया है। और ये मेरा सैलून ओपन करता था तो सुबह सुबह, और मुझे घर छोड़ने जाता था। तो ये मुझे पर्सनली मेरे बहुत क्लोज था, मैं इसे बहुत मानती थी। और बहुत छोटा था जब आया था, तो मतलब ये घर से लखनऊ का ये रहने वाला है, तो वहाँ से आया था। तो इसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसे अपने पास रखूं, और आज इसकी सैलरी काफ़ी हाई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने किसी को सिखाया तो उसने उस चीज़ की वैल्यू रखी, उसका वर्थ किया, और आईफोन लेकर तैयार है। तो वही मैं इसका मजाक उड़ा रही हूँ और हंस रही हूँ कि देखो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी को कहते हैं तरक्की। क्या कहते हैं? मैं बनाने जा रही हूँ फेस पैक। तो इसके लिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर, यहाँ ग्रेट किए हुए आलू हैं जिसका रस मैं निकालूंगी, जिससे मैं इस पेस्ट को बनाऊंगी। थोड़ा सा शहद मिक्स करूंगी और थोड़ा सा एलोवेरा जेल यहाँ मैंने पतंजलि का लिया है। तो ये पैक अगर आप लगाते हो इस मौसम में तो आपको पिंपल्स कम आएगा, आपका फेस हाइड्रेटेड रहेगा और फेस पे वाइटनिंग भी आएगा। जो डिहाइड्रेटेड और डल फेस लग रहा है तो उससे आप ये फेस पैक आपको क्योर करेगा। तो इस मॉनसून सीजन में या इस ह्यूमिडिटी में आप इस पैक को लगा सकते हो। और जिनका उम्र आफ्टर 30 है, मतलब 30 एज ग्रुप वाले अगर इसे लगाएंगे तो रिंकल्स भी कम आएगा, और मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छे से ये करता है, क्योंकि मिल्क पाउडर फेस पे बहुत अच्छे से वाइटनिंग का काम करता है। तो मैं जा रही हूँ इस फेस पैक को लगाने, आप भी ट्राई करो और मुझे जरूर रिव्यू में बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये फेस पैक मैं रात में यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो फेस पैक होता है, जो होम रेमेडीज आप यूज़ करते हो, वो कोशिश करो कि आप नाइट में ही यूज़ करो। इसका रीज़न ये है कि नाइट में सन की रेस नहीं होती जो हमारे फेस को अफेक्ट करती है, और जब हम सोते हैं तो हमारा जो फेस है वो रिलैक्सिंग मोड में होता है, तो ब्रीथ लेता है काफ़ी। तो इस टाइम पे अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमारे फेस पे वो अंदर तक पेनिट्रेट होता है। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी पोटैटो का रस, मतलब इसका जो जूस निकलेगा मैं इसमें ऐड करूंगी और इससे मैं पेस्ट बनाऊंगी।